एक तरफ से कोई पूछ रहा होता है कि सर जो हम पढ़ते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो हमें याद नहीं रहता है, तो वो कैसे याद रहे। और दूसरी तरफ से लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरे साथ में पास्ट में कुछ हो गया है जिसको मैं भूलना चाहता हूं, वो मैं भूल नहीं पाता हूं, कैसे भूलूं। तो भाई आप चाहते क्या हो? आप अपनी याददाश्त को कमजोर करना चाहते हो या स्ट्रांग करना चाहते हो? हाँ, स्ट्रांग करना चाहते हो कि जो भी पास्ट में आपके साथ उल्टा सीधा हुआ है वो सब याद रहे आपको। वो नहीं, फिर एजुकेशनल जो है। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि एक जगह से तो समझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आई। दिस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जब आपको लाइफ में ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आने लग जाए तब आपको हंसी आने लग जाएगी लाइफ में। तब आप समझ जाओ अब आप सही ट्रैक पे बढ़ रहे हो। कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ से आप चाहते हो कि मेरा ध्यान लगे, जिस काम में मैं चाहता हूं उस काम में मेरा ध्यान लग जाए। दूसरी तरफ से आप क्या चाहते हो कि ये जो अंदर चल रहा है वहां से ध्यान हट जाए। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो क्या ये जो भूलने वाली क्वालिटी है कि हम भूल जाते हैं, ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी है? बाय नेचर हम कैसे हैं? मतलब हमको चीजें याद रहती हैं या हम भूल जाते हैं? सर वही चीजें याद रहती हैं जिनको हमने ध्यान से एक्सपीरियंस किया। ध्यान से तो हमने पढ़ाई को भी देखा होता है, कुछ याद है क्या? 12 साल में इतना कुछ ध्यान से 50-50 बार रिपीट किया है, रट्टा मारा है, सब भूले पड़े हैं, सब भूल गए। तो ये जो भूलने की पावर है हमारे अंदर, दिस पावर टू फॉरगेट, इज इट अ गुड पावर और अ बैड पावर? इट इज नाइदर गुड नॉर बैड। समझे? इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और एकदम से भूल गए, सुबह उठे और एकदम सब भूल गए। कौन हो बहन जी? आप मेरे साथ में क्या कर रही हो? भूल गए। अच्छा है। लाइक आई लॉस्ट माई फादर इन 2014, तो अभी उनकी कुछ अच्छी मेमोरीज में याद करती हूँ, बट उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल में क्या हुआ वो साथ में चलता है। तो अगर मैं कुछ करना चाहती तो कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पाती। वो गुड मेमोरीज में को याद करने में भी प्रॉब्लम होती, तो मैं उससे जाना ही नहीं चाहती। प्रॉब्लम क्या है? ये अच्छा और बुरा याद आना या ये चाहना कि मुझे बुरा याद ना आए और अच्छा याद आए? हमारी ये चाहत ही गलत है। आप ये चाहते हो कि मैं ये बटन दबाऊं, टेलीविजन ऑन हो जाए, इस पे व्हाइट कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं, तो व्हाइट कलर तो आए, ब्लैक ना आए। ऐसा हो सकता है? टेलीविजन ऑन होगा तो दोनों आ जाएगा। ये ब्लैक और व्हाइट एक दूसरे के पीछे है। बिना ब्लैक के व्हाइट कहां है और बिना व्हाइट के ब्लैक कहां है? व्हाइट को देखने के लिए पीछे ब्लैक का बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर सिर्फ व्हाइट ही व्हाइट हो तो व्हाइट नजर नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ स्पेस नजर आएगी। व्हाइट कलर भी अगर आपको देखना है तो पीछे ब्लैक चाहिए, उसके अगेंस्ट में आप व्हाइट देख सकते हो। ये ज्यादा टेक्निकल हो गया। तो अगर ऐसे हम समझ जाएं तो हम जो भी गलत चाह रहे हैं वो चाहना बंद कर देंगे। जैसे ही गलत चाहना बंद कर देंगे, दुख होना बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ये एक्चुअल सॉल्यूशन है। हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं? जैसे सब कर रहे हैं। कैसे? नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, ये पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर बुक्स पढ़ लो। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, घर वाले आकर के सलाह देंगे, अरे क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, तू बड़ा नेगेटिव सोचती है। उनको बोला एक बार जरा अपने ब्रेन के अंदर झांक के दिखाना, मेरे को जरा दिखाना आपके ब्रेन के अंदर क्या क्या चलता है। सबकी ब्रेन के अंदर जो जो चल रहा होता है, आपकी, आपके घर वालों की, ऐसे लोग जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आपके फादर, आपकी मदर, आपके पेरेंट्स, कोई भी इंसान, उनकी ब्रेन में जो एक्चुअल में चल रहा होता है अंदर, जो वो सोच रहे होते हैं, अगर उसको टेलीकास्ट कर दिया जाए ना टीवी चैनल के ऊपर, अगले दिन सुसाइड करेंगे वो सारे के सारे। तो इससे क्या समझ आ रहा है? ब्रेन इज ब्रेन, सबकी एक जैसे काम करती है। और ब्रेन में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये तो आए वो ना आए, या तो दोनों ही नहीं आएंगे। जैसे गहरी नींद में होता है, जब आप गहरी नींद में होते हो तो पिक्चर बंद हो जाती है, जैसे स्क्रीन बंद हो गई, ऑफ, दोनों ही गायब। पर उसके लिए हम तैयार नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो? हम क्या चाहते हैं? सारी चीजें हमारे सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। यही आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। मतलब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो तो आपको चाहिए, बुरी नहीं चाहिए। फंस गए ना? जबकि आप खुद भी, और यही प्रॉब्लम आपकी सिर्फ उसके साथ नहीं है, आपके खुद के साथ भी है, क्योंकि खुद को कभी हमने समझा नहीं है। खुद की भी अच्छी साइड्स को तो आप देखना चाहते हो, अपनी बुरी साइड्स को छुपा रहे होते हो। प्रॉब्लम क्या है? आपकी ब्रेन के अंदर उल्टी सीधी चीजें प्ले होती हैं, ये प्रॉब्लम है। या आप चाहते हो कि ये सीधी है ये तो प्ले हो, ये उल्टी है ये प्ले ना हो, ये है प्रॉब्लम। क्या ये चाहत प्रैक्टिकल है? हम इम्प्रैक्टिकली जीते हैं। अगर इसको
एक वर्ड में समअप किया जाए, हम इम्प्रैक्टिकल हैं। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग? टू बी एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल। बीइंग प्रैक्टिकल मीन्स टू सी दिस वर्ल्ड एज इट इज। बीइंग प्रैक्टिकल मीन्स ये समझ लेना गहराई से कि कहां पर एफर्ट करने की जरूरत है, कहां पर एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं समझदारी। बट मैं चाहती हूँ कि वो जो ये वाली चीज़ है ना कि ये पूरा यूनिवर्स क्यों है, मैं क्यों हूँ यहाँ, ये कैसे पता चलेगा सर? If you start looking at yourself in the sense, जिसको भी आप मैं बोलते हो, क्या आप मुझसे अलग हो? मुझे नहीं पता। अरे दिख रहा है, मतलब देखो इतना सिंपल है। अपीयरेंस के लेवल पे हम अलग हैं, एक्चुअल में इस मूवमेंट में यहाँ पर जो भी कुछ है उसके बेस पर क्या हम एक दूसरे से अलग अलग हैं? टाइम तो सब सेम ही लगा। इसको और सिंपल वे में देखो, जो हमारा मटेरियल है, जिस मटेरियल के हम बने हुए हैं, वो सेम है या वो अलग अलग है? सेम है। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। पानी सिमिलर नहीं है आपकी बॉडी का और मेरी बॉडी का, सेम है। वही ब्रेथ इधर आ रही है, वही ब्रेथ इधर आ रही है। इट इज सेम, इट इज नॉट सिमिलर। जो स्पेस है इस बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर, वो सिमिलर है या सेम है? तो सब कुछ तो सेम है, अलग है क्या? सिर्फ हम सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, अलग हो नहीं सकते। अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं पे जा करके किसी नदी में या कहीं पर भी, तो पानी के बुलबुले भी हैं, झाग भी है, लहर भी है। लहरें एक दूसरे में अलग अलग भी है, कोई बड़ी लहर है, कोई छोटी लहर है। एक एंगल से देखोगे तो सब एक दूसरे से अलग है। दैट इज फ्रॉम द अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। दिखने में एक दूसरे से अलग अलग है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है। दूसरा एंगल क्या है देखने का? फ्रॉम द सब्सटेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो सेम है। इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। तो ये दो अलग अलग नजर होती है इस दुनिया को देखने की। जो सेल्फ इंक्वायरी की शुरुआत होती है वो होती है सब्सटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे ही आप देखते हो एक्चुअल में क्या है और हमें लगता क्या है, हमें लगता क्या है कि मैं ये हूं, मैं उससे अलग हूं। ये हमारी थिंकिंग का ग्राउंड है। ये जड़ी ऐसी है कि यहां पे आप खुश हो ही नहीं सकते मरते दम तक। यहां पे लड़ाई झगड़े भी होंगे, स्ट्रगल भी रहेगी, डर भी रहेगा, पता नहीं क्या क्या रहेगा। ये है एक्शन की दुनिया। एक दुनिया आती है थिंकिंग की दुनिया। बैठे हो अकेले में, तो सोच रहे हो, वहां पर आपकी नजर कहां है? सब्सटेंस की तरह। ये जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है वहां से ध्यान हटा के एक बार एक्चुअल में देखता हूं कि क्या है। तो एक्चुअल में जब आप देखते हो तो आपको सिर्फ एक ही सब्सटेंस नजर आता है चारों तरफ, और वो सब्सटेंस आपसे अलग नहीं होता है, वो आप ही होते हैं।